विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। देखिए, यानी कि भाषा को पढ़ते समय या किसी भी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते समय हम भाषा के अंदर कुछ क्षणों के लिए क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं। तो यानी कि जहाँ पर हमारी गति में आरोह अवरोह होता है या अनेक प्रकार का बदलाव होता है, तो उसके लिए भाषा में अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, पहले केवल आपको ध्यान रखना है कैसे प्रयुक्त होना है, ठीक है ना, इतना सा समझना है इनका। या तो डायरेक्ट परीक्षा में आपसे यूँ पूछता है कि चिन्ह कौन सा है, नाम पूछ लेता है, तो चिन्ह का नाम पता होना चाहिए, या फिर जो वाक्य शुद्धिकरण आता है तो उसके अंदर पूछ लेता है कि भाई इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। ये बात समझ में, विराम चिन्ह संबंधी। तो पहला देखिए नंबर 1, पहला चिन्ह है हमारा अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम क्या होता है, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हो कोमा, ये वाला, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कोमा। अब मैं साथ का साथ ही समझाता हूँ इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। यानी कि जब वाक्य को पढ़ते समय आप कुछ क्षणों के लिए रुकते हो, अर्थात वाक्य में जहाँ पर समानांतर संज्ञाएं आए, एक जैसी संज्ञाएं आए, तो उनके बीच में जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, कुछ रुकते हैं, तो वहाँ पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। उदाहरण देखिए, रमेश कोमा हरी और राधा बाजार जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया मैंने, अल्प विराम। थोड़ा बड़ा लगता है भाई। ठीक है, पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला चिन्ह देखो, दूसरे नंबर पे हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह कैसा होता है, देखिए इस टाइप का चिन्ह होता है। यानी कि प्रयोग इसका कहां पर किया जाता है, जब कोई संयुक्त वाक्य होते हैं या जो बड़े वाक्य होते हैं, तो वाक्यों के मध्य यानी कि जो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए या वाक्यों के मध्य वाक्यांश होते हैं, तो उन वाक्यांशों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्धविराम के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा हम अधिक विश्राम लेते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, चंद्र
उदय हुआ, अर्धविराम। चंद्र उदय हुआ, वाक्यांश आ गया ना। चंद्र उदय हुआ, तारे चमकने लगे, तारे चमकने लगे। मैं पुस्तक बंद कर सो गया। इस प्रकार से यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है वाक्यांशों के बीच में, जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रुका जाता है। ठीक है ना। तो वाक्य शुद्धिकरण में भी ध्यान रखना, चिन्ह का नाम भी ध्यान रखना। अगला देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे अंग्रेजी में क्या कहते हैं पूर्ण विराम को? फुल स्टॉप। ठीक है ना। पूर्ण विराम ये सब जानते हो आप, ये पूर्ण विराम खड़ी है। ठीक है ना। यानी कि इसको तो ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं। जहां पर वाक्य की समाप्ति हो जाती है, उसके अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विश्राम लिया जाता है, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं अपन? पूर्ण विराम का। कोई सा भी उदाहरण लिख देता हूं। उदाहरण में वह घर चला गया, यानी कि कार्य की क्या हो गई? समाप्ति हो गई, वह घर चला गया। ठीक है ना। अगला देखिए, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पर आप सब जानते हो, प्रश्न वाचक चिन्ह। प्रश्नवाची चिन्ह आप सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यानी कि जिस मीनिंग के द्वारा, यानी कि जिस शब्द के द्वारा प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों या शब्दों के बाद किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, का। एक उदाहरण में लिख देता हूं, बिल्कुल सीधा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह कौन आ रहा है? वह कौन आ रहा है? ठीक है ना। नेक्स्ट, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ये अगली बार बीएसटी में पूछा गया था, इससे पहले वाले पेपर में। लाघव चिन्ह, ठीक है ना। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? यानी कि जहां पर किसी भी शब्द को या वाक्य को किसमें लिखते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वहां क्या लिखा रहता है? अरे क्या लिखा रहता है? उदाहरण देखो, उदाहरण ऐसे लिखा रहता है, तो आप समझ जाते हो कि ये डॉक्टर है। ठीक है ना। यदि आप परीक्षा देने जाते हो तो क्या लिखा रहता है? जिसमें समझ जाते हो, कहीं पढ़ते हो उसको हो गया। अरे आप समझ जाते हो कि फलाने फलाने कमरे नंबर में इतने से इतने तक रोल नंबर है। तो किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लो
विश्व विद्यालय कोटा, विश्वविद्यालय कोटा। ठीक है ना। अगला उदाहरण, अगला देखिए। योजक योजक चिन्ह योजक चिन्ह ऐसा होता है यानी कि जहां पर दो समानांतर संख्याओं को जोड़ने के लिए जिनका समान महत्व होता है वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे जीवन में जो स्थान लाभ का है वही किसका है? हानि का। दोनों शब्द समानांतर है, ठीक है ना, बराबर के महत्व के हैं। जैसे जो स्थान माता का है वही किसका है? पिता का। तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए जिनका समान महत्व होता है वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निर्देशन चिन्ह, अब इसमें ये थोड़ा लंबा होता है, ये बड़ा होता है, योजक छोटा होता है। निर्देशन का मतलब ये होता है कि जहां पर किसी को संबोधित किया जाए या किसी की ओर इशारा किया जाए, इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हिंदी भाषा के अंदर जो नाटक विद्या है, जो एकांकी है, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी की बुकें आपने पढ़ी होगी, नाटक में डेस लगा रहता है लंबा लंबा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे अकबर कह रहा है बीरबल से कि बीरबल तुम बुद्धिमान हो, तो फिर संबोधित किया जा रहा है ना, तो फिर बीच में निर्देशक चिन्ह जिसको निर्देशित किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण में लिख देता हूँ, अकबर, संवाद चल रहा है, ये निर्देशक चिन्ह। अकबर तुम बहुत बुद्धिमान हो। अकबर तुम बहुत बुद्धिमान हो। अकबर तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगला देखिए, लोप निर्देशक चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह डॉट डॉट जिसे आप बोलते हो इसे, यानी कि जहां पर भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए, जैसे मान लो कविता की पहली पंक्ति लिख दी, बीच का मैटर छोड़ दिया और अंतिम लिख दिया, ठीक है ना। किसी भी बड़े पैराग्राफ को या किसी को भी संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, आसमान आसमान से, अब कविता है, आसमान से उतर रही है सुंदर सुंदरी परी सी धीरे धीरे, ये लास्ट विद्या में, धीरे धीरे धीरे, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह,
विवरण चिन्ह, ये इस प्रकार का चिन्ह हो। मगर मैंने देखा है बहुत सी कॉपियां देखता हूं, मैं जन गया चिन्ह लगाते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं, यूं करके। अरे जब भी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करो, उसकी व्याख्या करो, तो उसके टॉपिक के बाद में कौन सा चिन्ह लगाना चाहिए? विवरण चिन्ह। मगर तीर का निशान लगा देते हैं, यूं करके तीर लगा के इधर जा। अरे तो मार्ग बताने के लिए होता है। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन चिन्ह है आपका विवरण चिन्ह, ठीक है ना। जैसे आपको संज्ञा की परिभाषा देनी है, उदाहरण, अब ये संज्ञा, जैसे मान लो संज्ञा की परिभाषा बतानी है तो क्या करोगे? व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो शिवाजी के बारे में बताना है आपको, शिवाजी, अब उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह। उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। अब चक्र पड़ेगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। अगला देखिए, दसवें नंबर पे देखिए क्या है। मुद्रण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह क्या होता है? देखिए, ये होता है इकारा, ठीक है ना। ये दो टाइप का होता है, 99 यानी उल्टा सुल्टा। यानी कि सिंगल कोमा, डबल कोमा। अब देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अगली बार पूछा था बीएसटीसी में, उससे पहले पूछा था कौन सा? लाघव चिन्ह। अगले साल का पेपर में पूछा था उद्धरण वाला। अब ये दो तो पूछ लिया 2 साल से, अब हो सकता है बाकी का इस साल नंबर ले, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक चिन्ह जरूर पूछेगा तुम लोगों से। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इकारे उद्धरण चिन्ह का, यानी कि जहाँ पर यानी कि किसी भी टॉपिक के अंदर, यानी कि कोई, जैसे मान लो कोई इम्पोर्टेंट बात हो, या कवि का नाम हो, या कृति हो, तो उसको हाईलाइट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना। और जहां पर कोई वक्ता की बात को उसी के शब्दों में कहना हो, तो वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण देखो, बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इकरा उद्धरण चिन्ह लगेगा, दोहरा लगेगा? इकरा, ठीक है ना। किसके लगेगा?
वन की आशा। आगे बात समझ में। जैसे यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब किसके लगाओगे इकरा उदाहरण चिन्ह? रामचरितमानस। ठीक है ना। यह कविता तुलसीदास के द्वारा रचित है। अब किसके लगाओगे? तुलसीदास। इस गद्यांश का शीर्षक पर्यावरण प्रदूषण है। किसके लगाओगे? पर्यावरण प्रदूषण के। कौन सा लगाओगे? इकरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा कहां पर लगाओगे? यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब कौन सा लगाओगे? दोहरा, क्योंकि वक्ता की बात को हम उसी के शब्दों में कह रहे हैं। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसका नारा है? डू एंड डाई। किसका नारा है? डू एंड डाई। हाँ, डू एंड डाई, करो या मरो। कई बार इतना सीधा मैंने एक कंपटीशन में देखा, उसने डायरेक्ट दे दिया डू एंड डाई। अब इतना दिमाग दौड़ा है जब है ना, करो मरो की जगह डू एंड डाई लिख दिया उसने। बहुत सोचा अरे डू डाई का आ गया, डू एंड डाई, करो या मरो। कौन से आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था? 1942 बार छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई, करो या मरो। हाँ देखिए, अब मैं दोहरा भी उदाहरण लिख देता हूँ, गांधी जी का लिख देता हूँ। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अब यहां लगेगा दोहरा, करो या मरो। ठीक है ना। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। आप लिखते हो ना कोटेशन डबल इनवर्टेड कोमा में, तो यानी कि वक्ता को उसी की बात में कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला 11वें नंबर का चिन्ह है अंश पद या त्रुटि पूरक। ये इस टाइप का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? जहां पर आप कोई कोटेशन लिख रहे हो, कोई वाक्य लिख रहे हो, कोई शब्द बीच में छूट गया और आपको बाद में ध्यान आ गया, तो इस चिन्ह को लगाकर वो छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने अपनी गलती सुधार ली है। ठीक है ना। तो वहां पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अंश पद या त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम लक्ष्मण वन गए। छूट गया, एक और गया था उनके साथ, ये त्रुटि पूरक लगा दिया और ऊपर लिख दिया, जगह नहीं है आप ऊपर लिख लेना सीता। ठीक है ना। कोई भी छूटा हुआ लिखने के लिए ऐसे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक के चिन्ह हो रहे आपका, नीचे लिख देता हूं 12 नंबर पर, यानी कि विस्मयादि बोधक। बस ये नेक्स्ट कर ही रहा हूं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इस प्रकार का चिन्ह होता है आपका। ये मैंने बहुत वाक्य पढ़ाए हैं आपको। हर्ष, शोक, नफरत, गणना, आश्चर्य, संबोधन आदि का भाव जहाँ पर प्रकट किया जाता है, तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखिए, अरे ये नीचे लगेगा, ये यहाँ, ठीक है ना।
अरे आप भी आ गए, ये इस प्रकार से वाह थू छी, ये बहुत सारी जगह, ठीक है। तो इसी के साथ यानी कि हमारा जो विराम चिन्ह है इसका टॉपिक खत्म हो जाता है। एक चिन्ह और देख लेना छोटा सा, उप विराम आ जाए तो देख लेना। कोई सी भी का विवरण देना हो, जैसे मान लो ये मैंने लिखा है यहाँ पे अग्नि, अब इस टाइप का चिन्ह देखा हुआ आपने, ये हिस्से, इसको उप विराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चिन्ह है इसका टॉपिक आज खत्म।